SPSTI सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया फ्रॉम पंचकुला, जो कि एक साइंस बस चला रही है जिसका नाम है मोबाइल साइंस लेबोरेटरी सर्कस ऑफ साइंस, विज्ञान का जंतर मंतर। इस बस का मकसद है बच्चों में, विद्यार्थियों में साइंस के प्रति जागरूकता लाना, और इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन शाहजादपुर अम्बाला में। और आज हमने यहाँ पर क्या क्या करवाया, क्या क्या प्रोग्राम हुए, चलिए दिखाते हैं आपको उसके एक झलक। आज इस इवेंट के लिए हमने हमारा MOU है SPSTI के साथ, दैट इज़ सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। उनकी टीम को इनवाइट किया था, जिसमें SPSTI के प्रेसिडेंट श्री धर्मवीर जी और उनकी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर क्या धर्मवीर जी, वो स्वयं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आए। बच्चों को करियर गाइडेंस के बारे में बताया और बच्चों को मोटिवेट किया कि जितने एवेन्यूज़ हैं वो उनके लिए ओपन हैं और वो बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं। डॉक्टर धर्मवीर ने जो बताया डिफरेंट एवेन्यूज़ के बारे में, और श्री धर्मवीर जी ने उनको बताया कि रास्ते कैसे मिलते हैं अगर आपने आसमान को छूना है। इसके साथ ही SPSTI टीम की तरफ से महाविद्यालय में एक एग्जीबिशन की गई मिनरल्स की, जो कि जिसमें बहुत ही एक्सक्लूसिव आइटम्स दिखाए गए और बच्चे बहुत मोटिवेट हुए और उन्होंने बहुत आनंद भी लिया उनको देखने का, और फन गेम्स हुई। और अब मैं बताना चाहूँगी कि किन बच्चों को उन्होंने मोटिवेट किया, किन बच्चों को हमने ये अपनी एग्जीबिशंस और फन गेम्स सिखाई। बच्चे कॉलेज के भी थे और आसपास के स्कूल्स के भी थे। आसपास के स्कूल्स जिनमें 11वीं और 12वीं में नॉन मेडिकल है, उन बच्चों को हमने इनवाइट किया था। वो अपने टीचर्स के साथ आए और उन्होंने इस पूरी एग्जीबिशन और पूरे लेक्चर्स का बहुत आनंद लिया। आज का जो फंक्शन था, जो हमने अर्थ डे सेलिब्रेट करने के लिए किया था, तो हमारी जो हमने नई सोसाइटी बनाई है, मैथमेटिकल सोसाइटी अब्दुल कलाम सोसाइटी, तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं, एक तो उस सोसाइटी का हमने फंक्शन करना था, बच्चों को मतलब कि साइंस के लिए प्रमोट करना था। और जो बाहर से स्कूल के बच्चे बुलाए थे, उनका बच्चों को बाहर के स्कूल से बुलाया था, वो बेसिकली साइंस प्रमोट करने के लिए बुलाया था, कि उनको बताना था कि साइंस में किस तरह का फ़न होता है। और जो हमने SPSTI वालों को, मतलब कि SPSTI जो NGO है, उनको हमने जो बुलाया है, तो उनका भी मतलब कि वहाँ के जो डेमोन्स्ट्रेटर हैं, वहाँ से उन्होंने जो बच्चों का एक्सपेरिमेंट करके दिखाए हैं, उनसे बच्चों का जो एनकरेज किया है, उनका जो लेवल है, मतलब कि इंटरेस्ट, उनका बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट किया है उन्होंने साइंस में, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। और जो किया मैम हैं और धर्मवीर सर हैं, उनका भी जो लेक्चर था, उनका लेक्चर था ऑन कैरियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर ग्रेजुएशंस। वो बच्चों के लिए बेसिकली बहुत बेनिफिशियल है कि वो आफ्टर ग्रेजुएशंस उनको ये पता चलेगा कि भी वो किस फील्ड में जा सकते हैं। और सर का तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन रहता ही है, हमेशा ही रहता है, इससे पहले भी। तो अच्छा था आज का। और SPSTI वालों का बेसिकली मुझे जो सबसे अच्छा लगा है कि उनका जो ये एक्सपेरिमेंट वो करके दिखाते हैं, और इतने इंटरेस्टिंग वे से करते हैं ना कि वो अपने आप भीड़ को मतलब कि एक तरह से अपनी तरफ खींच ही लेते हैं। और अपना कॉलेज में जैसे मैम हैं, राजकुमारी मैम हैं और नताशा मैम हैं, प्रिंसिपल मैम हैं, उन्होंने फुली सपोर्ट किया है। और मतलब वो इस चीज़ के उस पे थे कि हाँ, हमने करवानी है ये एक्टिविटी, फन करवाया है, बच्चों को इंजॉय किया। थैंक यू। आज जो कॉलेज में साइंस फेयर हुआ, इसके उपलक्ष्य में हमारे साथ इसमें ईना गुप्ता मैडम मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे मैम कि क्या बताएंगे, ये क्या कार्यक्रम था आज आपके कॉलेज में? आज हमारे कॉलेज में एक अब्दुल कलाम साइंस सोसाइटी है, उसके साथ कोलैबोरेशन में SPSTI ने मिलकर एक साइंस फेयर का आयोजन किया। उसमें उन्होंने केमिस्ट्री फिजिक्स लैब में भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस बच्चों को दी। और जो देवेंद्र सर, धर्मवीर सर और मैम किया, धर्मवीर मैम आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, जो कि बच्चों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था कि ग्रेजुएशन के बेस के बाद उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बहुत भटकता है। तो वो नॉलेज आई थिंक हमारे कॉलेज के बच्चे, सभी बच्चों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ओवरऑल मैं फर्स्ट टाइम SPSTI से मिली हूँ, तो वहाँ पर मुझे इनका योगदान अपने साइंस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा लगा, सराहनीय है कि वो साइंस को इम्प्रूव आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैं खुद इसके लिए उनके साथ हूँ, सहयोग हमेशा मेरा रहेगा कि ये साइंस आगे रहे
क्योंकि बच्चा अब आज का बच्चा साइंस की ओर, साइंस से दूर भाग रहा है। मे भी एक फियर है कि साइंस, एक फियर था कि साइंस एक मुश्किल सब्जेक्ट है, तो उससे दूर भागने की बजाय एक साइंस एक इच्छा, नॉलेजेबल और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। इस बात को इन्होंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाया है। आज अर्थ डे के उपलक्ष्य पे साइंस डिपार्टमेंट ने और SIT डिपार्टमेंट ने मिलकर एक साइंस फेयर ऑर्गेनाइज किया है, और जिसका मेन पर्पज़ यही था कि आप हमारे पास जो रूरल एरिया के बच्चे हैं उनको साइंस के बारे में नॉलेज देना, और उनको ताकि वो आगे भी उसको कैरी करके रखें। तो हमारे पास तकरीबन 7 स्कूल से डाटा है और तकरीबन 100 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो SPSTI की टीम ने भी और उसको प्रदर्शनी लगाई है। इसके अलावा कुछ उन्होंने मैकेनिकल मॉडल्स भी दिखाए हैं जिनको देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। इसके अलावा हमारी लैब्स, जो केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, उनको भी उन्होंने विजिट किया है और बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड और उत्साहित नज़र आए हैं। तो मुझे लग रहा है मेरे को और मेरी टीम को, SPSTI टीम को धन्यवाद देना चाहिए कि वो इस आयोजन में उन्होंने पार्टिसिपेट। हमारी जो अब्दुल कलाम साइंस सोसाइटी है उसने SPSTI के साथ मिलके आज अर्थ डे के अवसर पे साइंस फेयर ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया था, जो कि और वो उसका मेन मोटिव था कि हम जो यहाँ के आसपास के जो स्कूल के बच्चे हैं, क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ के जो गर्ल स्टूडेंट है उनके बीच हम साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट कर पाएँ। और इसमें जो आसपास के स्कूलों ने भी काफ़ी सहयोग दिया। स्कूलों से हमारे पास 42 बच्चों ने कंट्रीब्यूशन दी और सब बहुत खुश और सेटिस्फाई होके गए हैं। और हमारा इवेंट कितना सक्सेसफुल है वो हम उन बच्चों की जो चेहरे की चमक है उससे हम देख पाए हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल कि SPSTI के सहयोग से हम इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। आज अर्थ डे के मौके पर जो हम उपस्थित हुए हैं, हमने स्कूल के बच्चों को इनवाइट किया था और एज वेल एज मेरे स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मिलके आज SPSTI के द्वारा हमने यहाँ पे केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एज वेल एज एग्जीबिशन थी ओर्स एंड मिनरल्स की, उसको रिप्रेजेंट किया। सब यहाँ पे किया मैम, प्रोफेसर किया मैम एंड धर्मवीर सर ने एक एक्सटेंशन लेक्चर दिया था, जिसके ज़रिए उन्होंने बच्चों को ये बताया कि आफ्टर ग्रेजुएशन वो कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स सब्जेक्ट्स के साथ कौन कौन से कोर्सेज वो कर सकते हैं, कौन से फील्ड हम अपना सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ MSc करनी है, बहुत सारे स्कोप हैं जो उन्होंने उनको बच्चों को अवेयर किया। साइंस को प्रमोट करना हमारा मेन मकसद है। SPSTI हमारा जो है एक NGO है जो हमें पहली बार नहीं, पहले भी बहुत बार हेल्प कर चुकी है इसके रिगार्डिंग कि हम साइंस को प्रमोट करें और हमारे जो विश्व में साइंस को आगे बढ़ाया जाए। साइंस जो है आज के टाइम पे वो डिक्लाइन कम होती जा रही है, लेकिन हमारा मेन मकसद यही है कि हम बढ़ाएं और आगे प्रैक्टिकल वे से। साइंस ये नहीं है कि सिर्फ बुक्स में है, ये प्रैक्टिकल है, एक सिर्फ रट्टा लगाना या बाकी की तरह नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल वे से है। इसी चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स दिखाए गए थे प्रैक्टिकल वे से, बच्चों ने जिसको परफॉर्म भी किया। और डेमोन्स्ट्रेटर है हमारे यहाँ पे अमित सर हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया एज वेल एज जो एग्जीबिशन थे ओर्स के बारे में उन्होंने प्रेजेंट किया। बहुत ही बच्चों ने बड़ी ही इंटरेस्ट से इसको विलिंग के साथ देखा और परफॉर्म किया। मुझे इस बात की खुशी है कि बच्चे बड़े इंटरेस्ट से काम ले रहे थे। आने वाले टाइम में हम इस तरह के जो इवेंट है बार बार करते रहेंगे। थैंक यू। आज हमारे कॉलेज में SPSTI की टीम आई है, जिससे हमें बहुत कुछ साइंस के बारे में जानने को मिला है। साइंस हमारे प्रैक्टिकल वेज में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, और साइंस के विषय में हमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमें कराई गई है आज, जिससे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिली है। क्या प्रोग्राम रहा आपके कॉलेज में? मेरा नाम रीशु है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन शहजादपुर की छात्रा हूँ। आज हमारे कॉलेज में साइंस फेयर रखा गया, जिसकी मैं साइंस अपनी टीम की मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। आज हमारे कॉलेज में साइंस फेयर के उपलक्ष्य में SPSTI की टीम आई, जिसमें हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, मिनरल्स और सब कुछ हमने जाना अर्थ डे के उपलक्ष्य में कि हमारी अर्थ पे क्या क्या मौजूद है। सब हमने प्रैक्टिकल वे से ट्राई भी किया, हमें बहुत नॉलेज मिली उस वे से। और हमारे कॉलेज में केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब सबका हमने ब्यौरा किया, और जिससे हमें की बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली।